नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। इससे पहले हमने कन्वेक्स लेंस के लिए देखा था और वहां पर हमने देखा था कि उसके लिए दो इमेज बनती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, दूर है या वो पास है लेंस के। लेकिन अगर कनकेव लेंस के अंदर हम बात करें तो हमेशा वो वर्चुअल इमेज ही हमें मिलेगी, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कनकेव लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन जो रे होती हैं वो कहीं पर भी मीट नहीं करती, तो उनको पीछे की तरफ बढ़ाकर ही हम एक पॉइंट लेते हैं और वहां पर हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एक कनकेव लेंस ले लेते हैं। कनकेव लेंस इस तरह का होता है और एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले लिया। अब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर है, ये जो सी है इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहाँ पर कोई हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे जो है अगर यहाँ पर टकराएगी कन्वेक्स लेंस के ऊपर तो वो रिफ्रैक्ट होगी। इसी तरह से अगर इससे एक रे हम लें जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से जाए और लेंस को काफी थिन माने तो वो अनडेविएटेड ही आगे निकल जाएगी। तो दो तरह की हम रे ले लेते हैं। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वो डायरेक्ट जो है आगे चली गई अनडेविएटेड होते हुए, यानी कि उसने अपना पाथ चेंज नहीं किया क्योंकि लेंस काफी थिन हमने माना। और एक दूसरी रे हमने ली तो यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमने पहले देख लिया था तो किस तरह से ये रिफ्रैक्ट होती है। अब देखिए, एक रे इस तरफ जा रही है, एक रे इस तरफ जा रही है, तो कहीं पर ये मीट नहीं करेंगी। तो इसलिए हम इसको जो है पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं और हमें एक ये पॉइंट मिल जाता है, इस रे का और इस रे का ये पॉइंट मिल जाता है जहां पर हमें मिलती है इमेज। और ये इमेज हम ले लेते हैं कि ये इमेज हमारे पास आ जाती है ए डैश बी डैश, ये ले लेते हैं क्योंकि ए भी हमने ऑब्जेक्ट को माना है। सी से हम एक जो है सीधा जो है एक लाइन ले लेते हैं जो कि बिल्कुल इस ए बी के बराबर होगी। तो यहाँ पर सी डी लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी जो है सी डी के बराबर है। अब यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सी ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के साथ, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ले लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के साथ ऑप्टिकल सेंटर हमने ले लिया। दोनों ही सिमिलर हैं, ए बी सी ए डैश बी डैश सी, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर ये सिमिलर हैं तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, यानी कि एक आर्म ये और डिवाइड में जो ये इसकी आर्म है, और इक्वल टू सी बी डैश, यानी कि ये जो इसकी आर्म है और डिवाइड में सी बी। तो ये जो है एक रिलेशन हमारे पास बन जाती है। इसी तरह से हम दूसरी रिलेशन ले लेते हैं। उसके लिए ये जो रे हमने पीछे मिलाई थी, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है जिसको हम फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमारे पास हो जाती है सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ हो गई, और दूसरी होगी ट्रायंगल हमारे पास सी डी एफ। तो ये जो है सिमिलर ट्रायंगल हमने ले ली इस फोकस के साथ। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाय सी डी, यानी कि ये जो आर्म हो गई, इक्वल टू बी डैश एफ बाय सी एफ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी डैश एफ बाय सी एफ, यही आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सी डी जो है ए बी के बराबर है, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो यहाँ पर सी डी को ए बी के बराबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, ए डैश बी डैश बाय ए बी, क्योंकि इसको हमने ए बी के बराबर पुट कर दिया, और ये क्या आ गया बी डैश एफ बाय सी एफ। अब देखिए इसको रिलेशन सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन से और सेकंड रिलेशन से देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो साइड है, ये बराबर है दोनों रिलेशन की, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो भी बराबर हो जाएगी। सी बी डैश बाय सी बी इक्वल टू ये किसके आ जाएगा, बी डैश एफ बाय सी एफ, ये आ जाएगा। अब ये जो बी डैश एफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से अगर दूरी लें सी एफ माइनस सी बी डैश, ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं सी एफ माइनस सी बी डैश। बी डैश एफ को हमने ये लिखा, डिवाइड में क्या है सी एफ है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी होती है वो हम क्या लेते हैं, वी लेते हैं, और जो फोकस तक की दूरी होती है उसको हम क्या लेते हैं, फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ लेते हैं, और जो कि ऑब्जेक्ट तक की दूरी होती है उसको हम क्या लेते हैं, यू लेते हैं। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से हम सारे डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं, रे जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन
और इनकी जो डायरेक्शन है डिस्टेंसेस की मापने की, मेजर करने की, बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि ये तीनों ही नेगेटिव हम लेंगे। सी बी डैश क्या है, हमारे पास v है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा माइनस का v। सी बी, सी से b यानी कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा माइनस का u। सी एफ, सी से f यानी कि फोकस तक की दूरी जो है ये फोकल लेंथ यानी कि माइनस एफ। और सी बी डैश क्या है, सी से बी डैश तक ये v है, माइनस का v है, यहाँ माइनस पहले ही है तो यहाँ प्लस का v आ जाएगा। डिवाइड में सी एफ, ये क्या था हमारे पास माइनस का f था। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ और उस तरफ, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा वी एफ आ जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, भी माइनस का है। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा यू एफ आ जाएगा पॉजिटिव का, और माइनस का ये क्या आ जाएगा यू वी आ जाएगा। ये आ गया। अब इस यू वी को हम एक तरफ ले लेते हैं, और जो यू एफ और वी एफ है इनको एक तरफ ले लेते हैं। तो यू एफ यू वी जो है इसको हम ये इस तरफ ले आए, यानी कि इसको उस तरफ ले जाएं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा यू वी इक्वल टू ये जो वी एफ है इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया यू एफ माइनस वी एफ आ गया। अब दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ से। तो ये हमने डिवाइड कर दिया यू वी एफ से, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/f आ गया। यहाँ पर ये यू एफ है, यहाँ यू एफ है, ये क्या आ गया 1/v आ गया। यहाँ वी एफ है और वी एफ है, ये क्या आ गया माइनस का 1/u आ गया। तो यही तो रिक्वायर्ड रिलेशन है जो हमने पहले निकाला था, कन्वेक्स लेंस के केस में भी निकाला था। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो लेंस फॉर्मूला है ये अलग है लेंस मेकर फॉर्मूला से, मिरर फॉर्मूला से, तो वो अलग है, उनकी रिलेशन जो है अलग है इससे। जैसे कि जो मिरर फॉर्मूला है यहाँ पर प्लस आता है उसके अंदर, यहाँ पर ये माइनस है। और जो लेंस मेकर फॉर्मूला था हमने वहां पर देखा था म्यू -1 था, 1/r1 - 1/r2 था, तो वो चीजें जो रिलेशन है वो अलग हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ी थोड़ी सी जो डिफरेंस है हमें याद रखनी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।